अरे इसका फोन कहाँ से आ गया? जरूर नबील ने मेरी मुखबरी की होगी तुमसे। कहाँ हो तुम? बाहर हूँ। बाहर कहाँ? गली में। क्या कर रहे हो? घात लगाए दुश्मन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें ना वैसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। खान साहब को मार के तुम बच जाओगे क्या? मुझे अपनी परवाह नहीं है और तेरे बगैर तो मैं वैसे ही नहीं जी सकूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, पर तुम मेरी माँ से मेरा हाथ नहीं मांगोगे, है ना? तेरी माँ से तुझे मांगूंगा तो वो मुझसे पैसे मांगेगी ना। हाँ तो क्या अब तुम मेरे लिए कमा भी नहीं सकते हो? तुम मेरे लिए कमाओ और अपनी नूर को ले जाओ यहाँ से। तो कमा तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? लोगों के घर में 2 बार केबल लगाता हूँ, उसके बाद बाहर निकल के 1 हफ्ते बाद खुद ही केबल काट देता हूँ कि वो मुझे वापस बुलाए। और क्या करूँ? तू ना तो एक घर में 2 केबलें लगा सकता है और ना ही केबलों की तार से खान साहब का गला घोंट सकता है। ये क्या बात कर दी तूने नूर? तू मुझे कमजोर समझती है? बहुत जान है इन बाजुओं में। ये मछलियां मैंने ऐਵੇਂ नहीं बनाई है। अरे मेरा ये मतलब नहीं था रेहान। खुद मरने और दूसरों को मारने की बातें बुज़दिल लोग करते हैं। तुम एक काम करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और मुझे हासिल करने की कोशिश करो। अरे पहले खान साहब को तो लटका दूं, फिर हिम्मत भी दिखा दूंगा। नूर, नूर बजाओ ढोल और शहनाई। 6 चांडियों साहब के 2 पेंटें। बेगम साहबा, ये कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, तुम लोग क्या पोछे लगाते हो कमीजों से? क्या करते हो? अरे ये तुम्हारे साहब है ना, ये बहुत गंदे करते हैं कपड़े। खैर इनको छोड़ो। तुम ये बताओ मुझे कि तुम बस यही काम करते हो या कोई और काम भी आता है तुम्हें? अरे कोई और काम क्या करेंगे हम लोग, अपने को फुर्सत ही नहीं मिलती इस काम से। और वैसे भी हम लोग तो रात के धोबी हैं, और क्या काम करेंगे हम लोग? अरे आशिक अली, काम तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत बहुत है बेगम साहबा, ये बात मत बोलना। हाँ बस महंगाई ने थोड़ा सा कमर तोड़ दी है। अब 2 बीवियां 7 बच्चे, आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी मुसीबत होती होगी। अब आज मैंने एक बीवी और 4-5 बच्चों को बोला कि तुम लोगों को मैं क्लिफ्टन ले जाऊंगा, लेकिन पैसे ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं? अच्छा मेरी बात सुनो, ये लो, ये पैसे रख लो तुम, ठीक है? और बीवी बच्चों को याद से क्लिफ्टन ले जाना। और एक और बात, ऐसे तुम चाहो ना अगर, तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। हाँ वो कैसे बेगम साहबा? ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। इम्तिहान? हाँ ले ले, फौरन ले। ये आपके पास कागज पेंसिल भी है, ये ले लेते फौरन। देख। अरे लेकिन ये वो वाला इम्तिहान नहीं है बुद्धू जो तुम समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अलग इम्तिहान है। अलग किस्म का मुश्किल तो नहीं है? देखें, अगर अंग्रेजी में होगा ना तो मैं थोड़ा सा वीक हूँ उसमें। अब भाई मुश्किल तो है देखो, और वैसे भी आसान काम के कोई इतने ज्यादा पैसे थोड़ी देता है भला। तो कितने पैसे मिलेंगे? भाई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, देखो जितना अच्छा काम करोगे ना उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। बेगम साहब जल्दी से काम बताए ना। कौन सा काम? कैसा काम? क्या हो गया तुम्हें? अभी तो आप कह रही थी जिस काम से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिलेंगे। हैं? अरे मेरे पास ऐसा काम कहाँ से आ गया जिसके लाखों मिलते हैं? अरे अभी आप कह रही थी कि इम्तिहान पास कर लोगे तो तुम्हें मैं काम दूंगी जिससे पैसे बनेंगे। कौन सा इम्तिहान? मैं कोई स्कूल की टीचर लगी हुई हूँ जो इम्तिहान लूंगी भला? अजीब, मतलब कुछ भी। कपड़े, चलो उठो जाओ यहाँ से, बकबक करते रहते हो बावले कहीं के, मतलब कुछ भी। उठाओ कपड़े। हो सकता है याद आ जाए आपको। लाखों लाखों मिलेंगे? लाखों कहाँ से मिलेंगे? लाखों कैसे मिलेंगे? ये इतना कंजूस इंसान चांडियो साहब, ये तो कुछ देता नहीं है, लाखों कहाँ से मिलेंगे मुझे? लाखों की बातें करते हैं मुझसे बैठ के ये लोग, अजीब। बजाओ ढोल और शहनाई। अरे मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, उल्टा मुझ पे गुस्सा हो रहा है। तुम कैसे दोस्त हो नबील? अपने दोस्त को एक गलत काम से नहीं रोक सकते। अरे मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा मुझ पे बिगड़ रहा है वो कि मैंने तुम्हें मुखबरी क्यों की, बल्कि मुझे धमकी देने लगा। कहने लगा खान साहब के बर्फ वाले सिल्ले में ना अपनी केबल डाल के तुम्हारे होंठ सी दूंगा ताकि मैं आज के बाद तुम्हें मुखबरी ना कर सकूं। तुम एक काम करो, तुम उसकी अम्मा को सब बता दो। पागल हो गई हो क्या? कुट पड़वाओगी क्या मुझे? कुट लग जाएगी? बेवकूफों वाली बात मत करो। जीनत खाला कुछ भी नहीं कहेंगी तुम्हें, जाओ ने बताओ सब। अरे जीनत खाला की कौन बात कर रहा है? रेहान कूटेगा मुझे अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें मुखबरी की है तो। हाँ तो फिर मरने दो अपने दोस्त को, वो जेल जाए या फांसी चढ़े, तुम्हें इससे क्या। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, जाके बताता हूँ खाला को। हाँ ठीक है, बता दो। मरवाओगे तुम लोग मुझे? भैया इतनी देर हो गई,
हाँ साहब तो आके ही नहीं दे रहे। अरे जरा छुरी के नीचे दम तो ले लिया करो, आने वाले होंगे कह रही हूँ ना। अब हाँ चलो, जब तक मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ अच्छी सी, आओ। आ गए हैं, आए कहाँ हैं? ये तो पट पट के गिरे हैं खान साहब। आए हाय, ये तो नबील है। मैं तो हैरान हो गई कि खान साहब अपने रिश्ते की बात तय करने के लिए इस तरह तो नहीं आ सकते। और नबील बात सुन मेरी, तू अपने नाम से ना नून हटा के बैल रख ले, बैलों की तरह इधर उधर टकराता फिरता रहता है। अरे खाला, अपने बच्चे की जिंदगी बचा लो, रोक लो उसे। अरे किधर को चल पड़ा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से रोकना है? अरे खाला, बहुत ही गलत सिमत में निकल पड़ा है वो, खून खराबे के चक्कर में पड़ गया है वो, खून खराबे के चक्कर में। क्या? हाय मैं मर गई। कैसा खून, कैसा खराबा, क्या हो गया? अरे वो अपने खान साहब नहीं है, वो उनका इंतजार कर रहा है बाहर खड़ा होके, हाथ में केबल की तार और बोल रहे हैं, इसी तार से मैं खान साहब का गला घोट दूंगा मैं। हाय मैं मर गई। केबल के तार का ये नया इस्तेमाल किसने सिखा दिया इसको? मोहब्बत ने। किसने? अरे किसी ने नहीं खाला, पहले तुम जाओ, खान साहब बचाओ मोम पे, सवाल बाद में करना। हाँ, अरे बाढ़ में जाए खान साहब, मैं तो अपना बच्चा बचाओ मुहिम पे जा रही हूँ। चलो भाई चलो, तुम भी अब निकल लो अपने घर पे। अब मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। चल। और वो खान साहब, अरे दफा कर खान साहब को, चल निकल। अरे जा, अभी ताला नहीं लगाऊंगी क्या मैं, दरवाजा भी बंद करना है मुझे। आ जा 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 जा, जा कर। वाह वाह, आज तो गुलाब का फूल लग रही है, क्या बात है। भाई सच्ची क्लिफ्टन में सबसे अलग नजर आऊंगी ना। क्लिफ्टन का नाम इतनी जोर से मत ले, उसको पता चल गया ना जान अजाब कर देगी। मैंने बोला है कि हम तुम्हारे चाचा के घर जा रहे हैं, तुम्हारी बीमार चाची की अयादत करने, बस यही कहानी रखना तू। हाय मैं तो भूल ही गई थी। और एहतियात करो, अगर शमसारा को पता चल गया ना कि हम लोग क्लिफ्टन घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, अजाब कर देगी जान मेरी। हाँ नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन देख आशिक अली, मैं वहाँ पे ना अपनी मूवी जरूर बनवाऊंगी। वो नूर की शादी में ना मूवी वाले ने मेरी मूवी भी नहीं बनाई थी। तो क्या हो गया तुझे, वहाँ पे मूवी वाले थोड़ी होते हैं, पिक्चर वाले होते हैं, पिक्चर बनवा लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं मूवी बनवाऊंगी। तो एक काम करना ना, वो फोटो वालों से ना कैमरा मंगवा लेना, वो मेरी मूवी बना लेगा। अच्छा ठीक है, अभी तो चल ना, इससे पहले उसे पता चल जाए, चल निकल। हाँ चलो चलो चलो। अम्मा अम्मा, मुन्ने ने चड्डी में। अरे बस कर दे, बस कर दे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो गई हूँ मैं। अम्मा तुम्हारे बहरे होने से क्या होगा, मुन्ने ने जो करना था वो तो कर दिया। अरे अल्लाह, क्यों मेरी जान जला रही है? तू एक काम कर, तू जो है ना मुन्ने की चड्डी को उतार के ना शमसारा की शहजादी को पहना दे, वो उसको चप्पड़ चप्पड़ करके धुला देगी। जा। अबे ऐसे कैसे चड्डी बदल देगी, शहजादी बताएगी नहीं शमसारा को। तू एक काम कर, तू ना शहजादी को पकड़ के ना उसकी आंखें और नाक बंद करके चड्डी बदल दे। अरे चड्डी बदलने से क्या होगा, मुन्ने को तो तुम्हें ही धुलाना पड़ेगा। तो मुन्ने के मुंह पे कपड़ा लपेट देना, शमसारा समझेगी उसका मुन्ना है, वो धुला देगी। अबे ऐसे कैसे धो देगी, अंधी है क्या शमसारा। आए हाय, मेरे तो ख्वाब चकना चूर हो गए। तो एक काम कर, वो मूवी वाले को ना बाथरूम में बुला ले, मेरी चप्पड़ चप्पड़ करती 50 मिनट की मूवी बना लेगा वो। अच्छा मेरे पास प्यारी लग रही थी मैं। बहुत प्यारी लगी, अभी भी तो बहुत प्यारी लग रही है। मैं काम करता हूँ ना, तो जल्दी से मुन्ने को धुला, ठीक है, और मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, ठीक है। मदद कर बेटा, मदद कर। मैं नहीं, भाग जा तू, भाग जा जान छुड़ा के। अब चलो भी अम्मा, धुलाओ उसको। दफा जा। लगता है खान साहब को किसी ने मुखबरी कर दी है, बता दिया है कि मैं उनका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए वो अभी आ नहीं रहे। खान साहब जरा आओ तो, फिर आपकी गर्दन होगी और मेरी टेबल की तार होगी। आ जाओ खान साहब, आ जाओ। आ गया खान साहब, बड़ा जीदार और रसूल पसंद निकला ये खान साहब, तो मुझ पे बेसब्री से हमला नहीं कर रहा, आवाजें दे के आ रहा है। वाह वाह वाह, आ जाओ। रेहान, अरे ये तो मेरी अम्मा की आवाज है, ये कहाँ से आ गई इस वक्त? रेहान, बच्चे तार दे। तार किसको दूं, किसको आपने इतना अर्जेंट बुलाना है, आप बताएं मुझे, मैं डाकखाने जाके तार दे देता हूँ। मैं कह रही हूँ शराफत से केबल का तार दे मुझे। अम्मा केबल की तार से आप क्या करेंगे, हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ी है, तो मैं अकेला काम करता हूँ, आप क्या सीढ़ियाँ चढ़ोगी इस उम्र में। खान साहब के गले का दुश्मन तू क्यों बना हुआ है, ये तो मैं तुझसे पूछूंगी बाद में, पहले तू शराफत से घर चल। चल जी सीबत, हट, बैठ के झाड़ू देते। हीरोइन कहीं की। अम्मा वो टूट गया। अब क्या टूट गया सिकंदर? अरे वही जो नहीं टूटना चाहिए, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो मैं नबील के बच्चे की तोड़ूंगी, देखना आप। अरे नहीं, वो जो टूटने से बेइज्जती हो जाती है अम्मा। रिश्ता
अरे रिश्ता हुआ कहाँ है जो टूट जाता। वो कमबख्त जीनत के घर में बैल घुसाया, अगर ना घुसता ना तो रिश्ता आज पक्का हो जाना था। अरे नहीं नहीं, रिश्ता नहीं टूटा भाई, वो टूटा है जो लंबा लंबा सा होता है, पतला सा सांप। अरे भाई सांप नहीं, वो जो नरम नरम सा होता है। कछुआ? अरे अम्मा, कछुआ कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई? वो जो जिसे बांध के रखते हैं कि इज्जत खराब ना हो जाए। आशिक अली के बच्चे? अम्मा कैसी बात कर रही हो? आशिक अली के बच्चे कैसे टूट सकते हैं? क्यों नहीं टूटते? वो कमबख्त मारों को देखा नहीं कैसे खाने पे टूटते हैं वो? अरे अम्मा, आशिक अली के बच्चे नहीं भाई, वो जिसे कस के बांधते हैं ताकि खुल ना जाए। अच्छा, अम्मा ये झाड़ू के तिनकों की बात कर रहे हैं। खुल जाए ना तो पूरे घर में फैल जाता। भाई झाड़ू के तिनके लकड़ी कहाँ से आ गई यहाँ पे भाई? वो टूटे जिसे बांध के आगे चलाते हैं। अंधा? अम्मा अंधे को कब लकड़ी से बांधते हैं? अरे अंधा नहीं भाई, वो जो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। गन्ना? अरे भाई गन्ना कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब नहीं आया है तो मैं ले आऊंगी तुझे कूटने के लिए। कमबख्त इतनी देर से बोल रहा है कि टूट गया टूट गया। क्या टूट गया? अल्लाह का वास्ता बता दे सिकंदर। अरे भाई अम्मा, वो ही टूटा है वो। है? तूने शलवार क्यों नहीं पहनी? ये कैसी पैंट पहन के खड़ा है तू, और बस कमीज पहनी है तूने? हाँ? अरे अम्मा, वही शलवार तो नहीं बदल सका, वो टूट गया ना जिसके उसके अंदर बांधते हैं। अल्लाह तुझे पूछे सिकंदर, इज़हारबंद की बात कर रहा है इतनी देर से। टूट गया। वैसे ही मुझे इतना गुस्सा है और ऊपर से ये इतनी मगजमारी कर रहा है। अल्लाह ये रेहान और नबील को पूछे, इन कमबख्तों को, इनकी वजह से आज रिश्ता पक्का ही नहीं हो सका। चल मैं दिलाती हूँ तुझे। कमबख्त टूट गया। चल मारती रहती हो। मनूस कहीं का, इज़हारबंद टूटा है। क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही थी। हैं? तुझे आवाज नहीं आ रही थी? तू क्या मेरी तरह हो गई है? अरे छोड़ो ना अम्मा, ये बताओ कहाँ से आ रही हो और क्यों आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है? अपने घर से आ रही हूँ। हाय हाय, बैठे बैठे ना बहुत बोर हो गई थी। सोचा तेरे घर चलूं और जाके ना कम से कम 2-3 महीने वहीं रहूं। 2-3 महीने? या अल्लाह, घुमसान का रन पड़ जाएगा ये तो। है तो इतना चीख क्यों रही है? ये काम तो तेरी सौतन को करना चाहिए था। तेरा दम क्यों निकल रहा है? अल्लाह ना करे जो मेरा दम निकले ना निकले तुम्हारा निकले। क्या? मेरा मतलब है अम्मा, तुम 6-7 महीने रहो यहाँ पे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। है? इस घर में मुझे क्या हो जाएगा? अम्मा दरअसल यहाँ पर रात में ना रोज चोर आ रहे हैं। मोर आने? मैं तो नाच देखूंगी उनका भाई। उम्र देखो इस बढ़िया के लक्षण देखो। अम्मा तुम अपनी उम्र देखो। मोर नहीं, चोर आ रहे हैं रोज रात को सोने के लिए। है इनका सत्यानाश जाए। उनका क्या अपना घर नहीं है जो यहाँ तेरे पास आ रहे हैं सोने के लिए? अम्मा जेवर, सोना जो पहनते हैं वो सोना। है तो जेवर इस घर में कहाँ है? अरे अम्मा, चोर रोजाना आते हैं और हम सबको देख के टांगा टोइयां करके चले जाते हैं खाली हाथ। टांगे में बैठ के चले जाते? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो फंस जाओगी, तुम्हारे पास तो सोना है ना। है मेरे पास इतना सोना कहाँ है? अरे अम्मा, चोरों को किसी ने मुखबरी कर दी है कि यहाँ पर एक बुढ़िया आती है और उसके दोनों कानों में 2 झुमके पड़े हुए हैं सोने के। हाँ, और पता है क्या, वो प्लास लेके फिर रहे हैं। क्या गिलास? है पानी पीना होगा उनको। गिलास नहीं, पिलास। इनका सत्यानाश जाए। बंदूक रखता है अपने पास, ये मुँह प्लास लेके घूम रहे बावले कहीं के। बंदूक से कान में गोली मार के निकालेंगे क्या? हाँ, टांग पे गोली मारेंगे। अम्मा वो प्लास इसलिए रखते हैं कि बंदूक से गोली मार के बंदे नहीं निकल सकते, प्लास से खींच के निकालते हैं, समझी? है प्लास से खींचेंगे कान को? और नहीं तो अम्मा, तुम अपने कानों की खैर मनाओ। 6-7 महीने तक बाहर मत निकलना घर से ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे। कितनी अच्छी बच्ची है मेरी। है मुझे तूने बचा लिया। चल ठीक है भैया, मैं अपने घर में ही रहती हूँ और नहीं आऊंगी इधर। 6-7 महीने? हाँ 6-7 महीने। ठीक है, अल्लाह तुझे खुश रखे। चल ठीक है, मैं बूंदे छुपा के जा रही हूँ। हाँ। कोई देख ना ले। हाँ छुपा लो। कैसे करती हूँ, दुपट्टे से छुपा लेती हूँ। हाँ है ना? हाँ जल्दी जाओ। जा रही हूँ, कमबख्त रात हो गई ना। क्या है? हाँ ठीक है।
अल्लाह तेरा शुक्र, इस मनहूस बुढ़िया से जान। कह रही है तू? नहीं 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 अम्मा, जाओ आराम से संभल के जाना। अच्छा ठीक है, कितना ख्याल है तुझे मेरा, सही है। इस बुढ़िया से जान छुटी, कम से कम 6-7 महीने तो ये यहाँ नहीं भटकेगी। यस, अब आएगा मजा। मुझे ये अब तक समझ नहीं आ रही कि मैं खान साहब को मारने वाला हूँ, इस बात की मुखबरी मेरी अम्मा से कौन कर सकता है? ये तो एक सवाल 10 दफा पूछ के मेरी तरफ ही क्यों देखा है? तो फिर और कहाँ देखूं मैं? हाँ? तुझे ही पता था ना कि मैं खान साहब को मारने गली में गया था। नूर को पता? अच्छा, और नूर को भी तूने बताया, और नूर मेरी मुखबरी कभी भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुझे गली में चाहते हुए किसी और ने देख लिया। अच्छा, और उसको ये भी पता चल गया कि मैं खान साहब को मारने के लिए केबल की तार लेके गया हूँ। हाँ? अरे तो दिमाग क्यों खर्च कर रहा है इतनी छोटी सी बात पे? दिमाग को कहीं और लगा, कहीं और लगा। अच्छा, तो फिर क्या सोचूं मैं? जब आला कत्ल ही नहीं रहा मेरे पास, तो किससे जान लूंगा मैं खान साहब की? तू अभी भी खान साहब को मारने के बारे में सोच रहा है, खाला को पता चलने के बावजूद भी? तो क्यों ना सोचूं, उस खान को अपनी नूर को लेके जाने दूं इतनी आसानी से? मगर मगर छोड़, तू कल जा और कल्लू कसाई की दुकान से जाके वो तेज वाली छुरी ले आ। सल्ला सल्ला। कैसी बातें कर रहा है वो? और मुझे भेज रहा है आले कत्ल लाने के लिए ताकि मैं फंसूं? हाँ, कैसा दोस्त है, मैं तेरी जगह होता तो तेरे लिए कत्लेआम कर देता। अरे अगर मैं तेरी जगह होता ना तो कब का नूर को फारिग करके किसी और लड़की से शादी कर लेता। हाँ, क्योंकि तू तो बेगैरत है, सर्टिफाइड। बेगैरत वाली क्या बात है? देख मेरी बात सुन, हाँ? तू मेरा मशवरा मान, तू नूर को जाने दे, किसी और लड़की से शादी कर ले। देख भाई कितना प्यारा चिकना है, लड़कियां तेरे पीछे वैसे ही घूमती रहती है केबल लगवाने के लिए, तू तो वैसे भी बैल्कनी में लटकता रहता है और लड़कियां भी तो बैल्कनी में घूमती रहती हैं। बैल्कनी के बच्चे।